नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो मैथमेटिक्स का टॉपिक हम लेने जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, वो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो जितने भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। और आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है आपके सामने, वह है आपका डिटेल में कंसल्ट करेंगे। मैं आपके सामने माध्य मतलब माध्य के बारे में बात करेंगे, दूसरा माध्यिका के बारे में बात करेंगे, और तीसरा अपन बात करेंगे बहुलक के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स को जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इन तीनों टॉपिक को डिटेल में कंप्लीट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से माध्य से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसा कंसेप्ट होता है, डिटेल में जानेंगे। माध्यिका से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसा कंसेप्ट होता है, डिटेल में जानेंगे। बहुलक के बारे में इसी प्रकार डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक से आज के बाद किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना हो तो वीडियो एंड तक देखिए। काफ़ी मजेदार अंदाज में आपको सिखाया जाएगा और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर पाएंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप माध्य, माध्यिका और बहुलक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे दोस्तों, 100% सही होने वाला है। तो चलो शुरुआत अपन माध्य से करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट और अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। तो माध्य से बात करते हैं। शुरुआत में माध्य को जब भी हम लिखेंगे x बार से लिखेंगे, और इस प्रकार से अपन ने लिख दिया आपके सामने। तो माध्य एग्जाम में 4 प्रकार से पूछा जाता है, और माध्य निकालने के जो 4 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो चारों तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट ओनली फॉर क्वेश्चनों से बात करेंगे। और क्वेश्चन से बात करने से पहले माध्य का जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो किस पे बनता है वो बता देते हैं आपको। औसत से बनता है। औसत को ही माध्य कहते हैं या फिर मध्यमान कहते हैं अपन। औसत को ही माध्य कहते हैं या फिर मध्यमान कहते हैं अपन। तो औसत क्या होता है आपका? राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। औसत जो होता है आपका क्या होता है? राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। जो औसत जो होता है आपका होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो 2 क्वेश्चन तो आपकी शुरुआत को जो इजी क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बन जाएंगे। और दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने कि मुझे कुछ संख्याएं दे रखी है। जो संख्याएं दे रखी है 4, 2, 8, 6, 10, ये संख्याएं दे रखी है। का माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, शुरुआत में बिल्कुल लीजिए। और माध्य आप अच्छी तरह जानते हैं, माध्य को हम x बार से लिखते हैं। तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, इन सभी राशियों का योगफल कर दे, राशियों की संख्या का भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 4 कितना हो जाएगा आपका 30। और 30 में आप 5 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि संख्याएं कितनी है? 5 है। तो आप कह सकते हैं 6 पंजे 30। तो माध्य कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शुरुआत बिल्कुल जीरो से कर रहे था। कमजोर से कमजोर बच्चा जो मैथमेटिक्स के अंदर कमजोर है, गणित से उसको डर लगता है और क्वेश्चन गलत होता है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सके। शुरुआत बिल्कुल जीरो से रहेगी दोस्तों, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तक अपन बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो, कई बार ऐसा होता है कि संख्याएँ दे रखी है आपको कुछ भी, जैसे 8, 2, ये संख्याएँ दे रखी है आपको, 1, 5, 15, 20, ये संख्याएँ दे रखी है आपको। ठीक है, का माध्य 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा आपसे पूछा है। माध्य 20 दे रखा है तो आपसे x का मान पूछा है, जो अपन निकाल सकते हैं काफ़ी इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो माध्य 20 दे रखा है, x का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो x का मान निकालना इजीली अपन अप्रोच कर सकते हैं। देखिए आप, तो आप राशियों को योगफल बटा राशियों की संख्या कर सकते हैं। तो राशियों को योगफल कितना कर देंगे अपन? 10, 15, 15, 15 कितना होगा? 30, 30 और 20 कितना होगा? 50। तो 50 प्लस x तो राशियों का योगफल हो गया बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है आपकी? 6। अब बराबर इसको औसत के बराबर कर दो, मतलब माध्य के बराबर कर दो। अब इजीली अप्रोच कर सकते हैं। 6 को आप 20 से गुणा कर दीजिए। 6 को जैसे 20 से गुणा करेंगे तो 50 प्लस x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 120। मतलब x का मान जो निकल के आएगा आपका, यहाँ से 50 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब x का मान हो जाएगा आपका 70। x की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपकी वो आ जाएगी 70 आपकी। ये दूसरा क्वेश्चन है माध्य का, जो इस प्रकार से पूछा जाता है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि आपको टेबल बना के देता है और आपको बारंबारता दी जाती है इस प्रकार से। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। ऐसा, तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है आपका, जिसमें x की वैल्यूज, f की वैल्यूज आपको दी जाती है। जहाँ x तो संख्याएँ होती है आपकी, और जो f होता है वो आपका बारंबारता है। f का मतलब होता है बारंबारता, मतलब वो जो अंक है, वो संख्या है, वो कितनी बार आई है, उसे हम बारंबारता कहते हैं। जैसे मैं अंक लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5 और 6, ये तो अंक लिख दिए। अब इनकी बारंबारता अपन लिख रहे हैं आपके सामने 4, 2, 8।
है ना 6 और 5, ये अपन ने बारंबारता ले दिया आपके सामने। सबसे पहले तो क्या है कि इसको जो x बार ये माध्य निकालना है इसका, जो आपको वेरिएंट दिया ऐसे डायरेक्ट ऐसे टेबल बना के दे देगा और आपसे बोलेगा माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको माध्य निकालने का एक वेरिएंट होता है जो बता रहे हैं आपको, वो होता है x बार को माध्य कहते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये माध्य निकालने का तरीका होता है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये माध्य निकालने का तरीका होता है। तो इसमें क्या, पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा आपको, फिर सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा। इसका भी सिग्मा का मतलब होता है योग, तो एफ एक्स का योग करना पड़ेगा और एफ का योग करना पड़ेगा, भाग लगाओगे तब जाके माध्य निकलेगा। तो पहले क्वेश्चन करने के लिए एफ एक्स निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले अपन एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स निकालते हैं, 4 दूनी 8 गुणा करना है, 3 दूनी 6, 4 अट्ठा 32, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। अब इधर अगर आप चाहो तो इन सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ने के बाद सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। 30 और 30 कितना होगा 60, 60 कितना हो जाएगा 92 और 92 और 8 कितना हो जाएगा आपका 100, तो 106 हो गया ये। तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान हो गया आपका 106 आ गया। अब सिग्मा एफ और निकालना है, मतलब इनको और जोड़ दो, सिग्मा एफ आ जाएगा। तो 11 और 8 19 और 19 और 2 कितना हो जाएगा आपका 21 और 4 25, ये 25 आपका सिग्मा एफ हो गया। अब दोनों के वैल्यूज अपन निकाल चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन करना। सिग्मा एफ एक्स कितना आपका 106 और सिग्मा एफ जो एफ का योग है वो 25 है। अब आप 25 का पाड़ा बोलिए, 25 चौक 100, ये 4 बार बचा कितना 6, 60 हो जाएगा, 25 दूनी 50। अब कितना बच गया आपका 10, मतलब 10 बच जाएगा, 25 दूनी 50 हो गया, तो 25 चौक 100। तो आपका आंसर आएगा 4.24, 4.24 ये आ गया आपका माध्य। तो इस क्वेश्चन का माध्य अपन ने इस प्रकार से इजीली निकाल दिया और इस प्रकार से अपन माध्य निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तीसरी वैरायटी क्वेश्चन पूछने की, इस प्रकार की टेबल देकर माध्य आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन एक वैरायटी और एग्जाम के अंदर होती है जिसमें कल्पित माध्य मानकर आपको प्रश्न को हल करना पड़ता है। उसमें कल्पित माध्य मानना पड़ता है आपको और x बार निकालना पड़ता है। जब कल्पित माध्य निकालकर x बार निकालेगा तो क्या होता है, वो होता है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है, ठीक है। और जहाँ पर जो d होता है आपका, जो d की बात कर रहे हैं अपन, तो d बराबर होता है आपका x माइनस ए, ठीक है। d बराबर क्या होता है आपका x माइनस ए, ऐसा कह सकते हैं अपन। मतलब a जो दे रखा है आपको a, ये कल्पित माध्य है। अपनी कल्पना से कोई भी माध्य अपन मान सकते हैं, तो ये आपका कल्पित माध्य है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कल्पित माध्य a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ और d बराबर x माइनस ए। तो इस प्रकार से अपन ले सकते हैं आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब इससे आगे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। देखिए, तो क्वेश्चन देने के लिए आपको एक सर्व की वैल्यूज आपको देनी पड़ेगी, या कल्पित माध्य मानने के लिए वर्ग अंतराल आपको देता है एग्जाम के अंदर। तो वर्ग अंतराल ऐसा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल आपको दे रखे। तो वर्ग अंतराल से x का मान निकाल सकते। एफ तो अपन को देगा एग्जाम वाला, तो एक एफ देगा जो दे रखा वो अपन लिख देते हैं सिर्फ। एक तो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है और एक बारंबारता आपको मिलती है, जैसे 2, 3, 5, 10 और 5, ये बारंबारताएं आपको मिलेगी। तो ये 2 चीज़ें आपको मिलेगी, बाकी सब निकालना पड़ेगा। जो x जो होता है आपका वो बीच का मान होता है इनका। तो 0 और 10 के बीच का मान कितना बताओ आपका 5 है, और इसके बीच का मान कितना आपका 15 है, इसके बीच का मान कितना है 25, इसका बीच का मान है आपका 35 और बीच का मान हो गया आपका 45। अब आप कह सकते हैं कि स्पेशली बात करेंगे आपके सामने कि ये जो दे रखा है आपको बीच में, इनमें से 5, 15, 25, 35 और 45, इनमें से एक को अपन कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो जो बीच में लिख रहा है उसी को अपन ने ए मान लिया, मतलब कल्पित माध्य मान लिया अपन ने। जो कल्पित माध्य वो अपन ने 25 मान लिया आपके सामने। अपनी मर्जी से कल्पित माध्य इन पांचों में से कुछ भी मान सकते हो आप। मेरी मर्जी से मैंने 25 मान लिया, ज़्यादातर कोशिश करने का बीच का माने है ना, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बीच का ही माने, ठीक है। तो फिर निकालेंगे अपन डी आपके सामने, और डी कैसे निकालेंगे, x माइनस ए। तो x माइनस ए मतलब x में से a घटाएंगे आप, मतलब 5 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 20, 15 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 10, 25 में 25 घटाओगे तो 0, ये आएगा 10, और 45 में 25 घटाओगे तो कितना आएगा 20, ये आ गया आपका। अब इसके बाद निकालना पड़ेगा आपको एफ डी। क्या निकालना पड़ेगा, एफ डी। अब ये जो डी आया इसको एफ से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का 40, ये हो जाएगा माइनस का 30, 0, 100 और ये भी हो गया 100। तो 100 और 100 कितना होगा 200, और माइनस का होगा 70, तो प्लस का आ जाएगा आपका 130, प्लस का 130, ये आ गया सिग्मा एफ डी का मान, इस प्रकार से। अब सिग्मा एफ तो निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, इनको जोड़ दीजिए एफ का मान और सिग्मा एफ भी आ जाएगा आपका। तो क्या करते हैं, 5 और 10 कितना होगा 15, और 15 और 5 कितना हो गया आपका 20, 20 और 3 23, और 23 और 2 कितना हो जाएगा आपका 25।
तो ये लिख दिया मैंने आपके साथ सिग्मा एफ। और मैंने अभी कहा था ऑप्शन एक्स बार कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर ऊपर ही लिख रहा है। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस ए कितना है आपका 25 और सिग्मा एफ डी कितना है 130 और बटा हो जाएगा आपका सिग्मा एफ 25। अब काटना चाहो तो काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली अप्रोच है। 5 से 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, 6 पंजे 30। और भी आगे सोल्व कर सकते हैं आप, 5 पंजे 25 और एक बचा 2 पंजे 10, 5.2। अब आप 25 में 5.2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30.2। तो आप कह सकते हैं इसका जो माध्य होगा आपका वो 30.2 आ जाएगा, जो कि इजीली निकाल दिया अपन ने और काशी अच्छे से निकाल दिया अपन ने। तो कल्पित माध्य मानकर अगर पेपर में कैलकुलेशन कराना चाहता है तो फिर आपको वर्ग अंतराल देगा, और जहां पर वर्ग अंतराल देता है वहां कल्पित माध्य मानकर आपको माध्य निकालना पड़ता है। तो एग्जाम के अंदर अगर 15 साल के इतिहास को देखा जाए इसमें स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको टोटल माध्य के अंदर 4 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। या तो प्रश्न आपका इस प्रकार का आया हो, या प्रश्न ऐसा आया हो, या प्रश्न टेबल बना के ऐसे दिया हो, या फिर टेबल कल्पित माध्य मान के आप क्वेश्चन किया हो। तो टोटल माध्य निकालने के 4 वेरिएंट है, टोटल 4 प्रकार से माध्य निकले हैं। तो इस प्रकार से वैरायटी आपके एग्जाम में देखने को मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार से माध्य के बारे में डिटेल में कंसल्ट किया अपन ने, और ये हो गया आपका माध्य, ठीक है। दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है आपका, जिसके बारे में माध्यिका के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। माध्यिका को अपन एम से लिखेंगे, और माध्यिका में कैसे 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में बात करेंगे। जैसे माध्य में 4 प्रकार के प्रश्न बने थे, उसी प्रकार से माध्यिका में भी 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो माध्यिका में कैसे कैसे क्वेश्चनों की वैरायटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन के लॉजिकल क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसा आपको दे रखा है ऐसे 4, 8, 9, 3 और 5, ये इस प्रकार के संख्याएं या अंक आपको दे रखा है, और आपसे बोला कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब भी कभी आपको इस प्रकार की संख्या या अंक दो और आपसे माध्यिका पूछे तो दी गई संख्या या अंकों को पहले तो आप आरोही या अवरोही क्रम में जमा दो, या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो या फिर घटते हुए क्रम में लिखो। तो आपकी इच्छा हो जिसमें लिखते हो, आप चाहो तो आरोही क्रम में लिखो और आपकी इच्छा हो तो अवरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में भी लिखते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में भी लिखते हैं। जब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, 3, 4, 8, है ना, इस प्रकार 3, 4, 5 रहेगा बीच में, तो 5, 8 और 9 इस प्रकार से लिख दो। तो ऐसे लिख दिया अपन ने आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद तो अगर संख्याएं विषम है तो बीच में जो लिखा होता है वही आपका माध्यिका हो जाएगी। संख्याएं विषम है, 2 आगे 2 पीछे विषम हो संख्याएं, तो फिर माध्यिका बीच की हो जाएगी। और संख्याएं सम हो तो बीच वाली दोनों संख्याओं जोड़ के 2 का भाग लगा दो, जो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन करेंगे। तो चलो वो भी देख लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिया 8, 10, 9, 13, 5, ये 13 है, 5 और ये 7 ले लो, कुछ भी ले लो, ये 7 ले लिया अपन। तो ये 6 संख्याएं ले ली अपन ने, ठीक है। अब बोला सबसे पहले तो अपन इनको आरोही क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या लिखे अपन, 5, फिर लिखे 7, फिर लिखे 8, फिर लिखे 9, फिर लिखे 10, फिर लिखे 13। अब बीच वाली 2 संख्याएं देखेंगे अपन। तो बीच वाली 2 संख्या क्या है आपकी, 8 और 9। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा तो माध्यिका आ जाएगी। तो 8 + 9/2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 17/2। 17 का आधा कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी बस, तो ये हो जाएगा आपका 8.5। तो बताओ माध्यिका कितनी हो जाएगी आपकी 8.5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन माध्यिका निकाल सकते हैं। अब माध्यिका निकालने का तीसरा तरीका भी देख लीजिए आप कि माध्यिका और कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो कई बार आपको इस प्रकार से टेबल बनाई जाती है और एक्स और एफ का मान आपको दिया जाता है इस प्रकार से, जैसे अपन ने दिया था इस प्रकार की टेबल आपको दी जाती है। एक्स के मान होते हैं इस प्रकार के, ये मान दिए जाते हैं, और एफ का मान भी दिया जाता है आपको, जैसे 4, 2, 7 और 9 ऐसे एफ के मान दिए जाते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि एक काम कीजिए, आप इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार से बारंबारता देख के माध्यिका पूछे तो सबसे पहले आपको संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचय बारंबारता को इसे अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखेंगे CF से। तो संचय बारंबारता किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए आप। तो पहले जो बारंबारता का जो अंक होता है उसको सेम टू सेम लिखो, उसमें अगली संख्या को जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाइए। जैसे अपन कहेंगे 4 में 2 जोड़ा तो 6, और 6 में 7 जोड़ा तो 13, और 13 में 9 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 22 आपका। ऐसे संचय बारंबारता निकाल दें। और अंतिम जो आता है वो n का मान होता है, और n का जो मान आता है उसमें 2 का भाग लगाओगे, n/2 करते हैं अपन। तो 2 का भाग लगा के n/2, जो 2 का भाग लगाते हैं अपन, तो वो आ जाएगा आपका 11। कितना आ जाएगा, तो 11 से जस्ट बड़ी जो संचय बारंबारता होगी वही माध्यिका वर्ग कहलाता है। तो 11 से बड़ी संचय बारंबारता कौन सी दिख रही है आपको, 13। तो आप कह सकते हैं ये माध्यिका वर्ग है,
और इसमें जो x का मान होगा वही माध्यिका होगी, तो ये हो जाएगी आपकी माध्यिका। तो इसे अपन कहते हैं माध्यिका वर्ग, और इसमें जो x का मान होगा वही आपकी माध्यिका बन जाएगी, इसे माध्यिका वर्ग कहेंगे। इसमें जो x का मान होगा वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आने से पहले कंसेप्ट वेरिएंट बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 जो बनता है वो वर्ग अंतराल से बनता है। वर्ग अंतराल से जब भी कभी आपको माध्यिका निकालनी हो तो माध्यिका निकालने का तरीका होता है, देखो वो क्या होता है, l प्लस एन बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ये होता है। इससे आप माध्यिका निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या 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 होता है वो बता देते हैं। एम का मतलब तो माध्यिका जानते हैं आप, और एल का मतलब क्या, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा ऐसे कह सकते हैं आप, ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। एन बटा 2 का मतलब तो बता ही चुके हैं आपको। सी का मतलब है माध्यिका वर्ग के ऊपर की, माध्यिका वर्ग के ऊपर की संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। और आप जानते हैं एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, बारंबारता मतलब एफ, ठीक है। और आई क्या आपका, वर्ग अंतराल, मतलब कितना अंतराल है। ये सब का मतलब अपन ने बता दिया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसके माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं अपन। इसमें पहले आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, जैसे 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ऐसे वर्ग अंतराल दिए जाएंगे। और फिर आपको एफ का मान दिया जाता है, जैसे आपको दिया 4, 8, 2 है ना, 6, 10, ऐसे आपको दिए जाते हैं बारंबारता। ये दोनों चीज़ें आपको दी जाएगी। और ये दोनों देने के बाद जब क्वेश्चन आपको करना हो तो पहले सी एफ निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ। और सी एफ निकालना आता है आपको, ये 4 में 8 जोड़ा तो 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 6 जोड़ा तो 20, और 20 में 2 जोड़ा 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपने निकाल दिया आपके सामने सी एफ। अब सी एफ निकालने के बाद पहले को एन बटा 2 निकालना पड़ेगा आपको। तो एन का मान कितना आ गया आपका 30, तो आपको एन बटा 2 निकालना पड़ेगा, मतलब 30 बटा 2, यानी कि आ गया ये 15। अब आपको 15 से बड़ी संचय बारंबारता देखनी पड़ेगी। तो 15 से बड़ी संचय बारंबारता अपने पास 20 है। 15 से बड़ी संचय बारंबारता 20, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये अपना माध्यिका वर्ग है। इसे अपन माध्यिका वर्ग कहेंगे अपना, ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जब ये अपना माध्यिका वर्ग है तो इससे ऊपर की जो संचय बारंबारता होती है वो सी का मान होता है, इसकी जो बारंबारता है वो एफ होती है, इसकी निम्न सीमा आगे का मान होता है, ये एल का मान हो गया, और वर्ग अंतराल 10 का चल ही रहा है। अब फॉर्मूले मान रखो और आंसर पाओ, अब कुछ भी नहीं बचा आपके सामने, तो फॉर्मूले मान रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो निम्न सीमा कितनी है आपकी 30, और एन बटा 2 का मान कितना है, एन बटा 2 का मान आपका 15 है, और माइनस सी कितना है आपका 14, और बटे आप बाग किसका लगाएंगे बताओ, एफ का। तो एफ कितना आपका 6, और गुणा वर्ग अंतराल कितना आपका 10 का, ठीक है। अब क्या करेंगे और देखिए आप, ये 30 ऐसा कैसे लिख दिया, 15 में 14 गया तो 1 बटा 6 गुणा 10। अब आप 2 से काट सकते हैं 3 बार, ये 5 बार, तो 6 हो तो इसको पॉइंटों में बदल दो आप, 1 3 3, 2 बच गया 6 73, 6 73 चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 31.66। तो ये आ गया आपकी माध्यिका। इस प्रकार से आप वर्ग अंतराल देने के बाद भी माध्यिका निकाल सकते हैं और इजीली माध्यिका के बारे में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के बाद अपन टोटल 4 क्वेश्चन बनाए। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट माध्यिका की फॉर्मूला जो होता है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, आई क्या है। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो मैंने नहीं बताया, डायरेक्टली अप्रोच होता है। तो ना डायरेक्ट फॉर्मूले में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है किसको क्या कहा जाता है, और या फिर वैल्यूज रख देता है। तो यहाँ पर एल का मान क्या है, एफ का मान क्या है, आई का मान क्या है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको अपन आसानी से कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का तीसरा माप है अपना, उसे अपन कहते हैं बहुलक। तो बहुलक पे भी टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 4 प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल इजी ऑफ वेरिएंट शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखे डाटाज इस प्रकार से 8 2 9 2 7 4, बिल्कुल सिंपल ही है, 8 2 7 ये डाटा दे रखे हैं और आपसे बोला कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बिल्कुल सिंपल ऑर्डर है, ये समझ लो माध्य और माध्यिका से बिल्कुल ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, यहाँ पर 2 आया, अतः आपका आंसर 2 हो गया। मतलब बहुलक क्या हो गया आपका 2, जो कि बिल्कुल सिंपल ही हो गया और काफ़ी आसानी अपन ने कर दिया आपके सामने। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कई बार क्या होता है कि आपको बारंबारता दी जाती है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं। तो ये बारंबारता देके भी आपसे पूछ लेता है
जैसे ये दे रखा है आपको x का मान दे दे आपको, और बारंबारता भी दे सकता है, जैसे x का मान दिया 2 3 4 5 और 6, और f दे दी 4 8 9 10 और 7, ये दे रखी है आपको। और आपसे पूछा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी बहुलक निकालना कौन सी बड़ी बात है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो क्या है, बहुलक। तो बारंबारता किसकी ज़्यादा है, 10, मतलब इसकी ज़्यादा है, तो बहुलक कितना हो गया आपका, 5 हो गया। बहुलक कितना हो गया आपका, 5, मतलब 10 5 आया 10 बार मैक्सिमम टाइम्स, तो 10 बार 5 आया है, तो बारंबारता का मतलब ही कौन कितनी बार आया है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन किसी ने कहा था कि सर एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको संचय बारंबारता दी जाती है और संचय बारंबारता देकर भी आपसे बहुलक पूछ लिया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं अपन। जैसे ये दे रखा है इस प्रकार से आपको, और आपको संचय बारंबारता दे रखी है इस बार CF, वो क्या दे रखी है आपको 4, और इस प्रकार दे रखी है आपको 10, और दे देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 17 और 23, और ये दे रखी है आपको 30, इस प्रकार से आपको संचय बारंबारता दे रखी है, ठीक है। ये 23 है और ये 30 है। तो पहले अगर इस प्रकार से आपको दे रखा है और आपसे बहुलक पूछा है, तो पहले आप एफ निकालना पड़ेगा आपको, तो पहले एफ निकालना पड़ेगा, और एफ निकालने के बाद ही आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले एफ निकालूंगा, तो एफ निकाल देते हैं। तो 4 ऐसा कैसा ही, 4 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए 6, है ना। आप 10 में क्या जोड़े कि 17 आ जाए 7, 17 में क्या जोड़े कि ये आ जाए 6। अब मैं ये कहूँ आपके सामने 23 में क्या जोड़ूँ कि ये आ जाए आपका, है ना, इस प्रकार से। 23 में क्या जोड़िए, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं अपन, ताकि अपने पास सेम संख्या नहीं आए, सेम संख्या आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 32 ले लेता हूँ, 23 में क्या जोड़ूँ कि 32 आ जाए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 7 और 2 9, मतलब 9 जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से एफ निकाल दिया आपने। अब जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो बारंबारता सर्वाधिक कितनी है आपकी, 9 है। वो यहाँ पर मैंने वो संख्या इसलिए चेंज करी, 2 7 हो जाते, तो फिर मैक्सिमम टाइम्स जो बारंबारता है वो 2 की हो जाती है, इसलिए अपन 1 की कर रहे हैं फिलहाल बहुलक। तो आपका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 6, क्योंकि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 6 की है। इस प्रकार से CF देने के बाद उससे एफ निकालो पहले, और एफ निकालने के बाद तो बहुलक निकालना तुम्हारे कोई बड़ी बात नहीं, और काफ़ी इजीली आप बहुलक निकाल सकते हैं। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुलक पे होता है वो उसके फॉर्मूले पे होता है भी। तो डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा, LDC 2013 में राजस्थान में डायरेक्ट ही पूछा, इससे रिलेटेड वेरिएंट भी एग्जाम में डायरेक्ट ही आते हैं। और इस प्रकार का ये फॉर्मूला होता है जिसमें कौन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है जिसमें L का मतलब क्या है वही बताएंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, बहुलक वर्ग से ऊपर की बारंबारता, ऊपर की बारंबारता को अपन F से भी लिख सकते हैं, बारंबारता, ठीक है। और F1 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और F2 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता, नीचे की, ये ऊपर की, ये नीचे की, और ये खुद की बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और I जो है वो तो आप जानते ही वर्ग अंतराल है, I जो है आपका वो क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है। इस प्रकार से इनके बारे में अपन ने पॉसिबल कर दिया, और ये करने के बाद फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अपन कर सकते हैं चौथा, इसमें आपको वर्ग अंतराल दिए जाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और F का मान दिया जाता है आपको जैसे 4 8 10, है ना, 7 और 3, ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं, क्योंकि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक वर्ग होता है। तो ये बहुलक वर्ग हो गया आपका, इसमें ये ऊपर लिख रहा है ये F0 का मान हो गया, ये नीचे लिख रहा है आपका जो किसका मान हो गया, F2 का मान हो गया, और ये जो मान हो गया आपका वो F1 का मान हो गया, ठीक है। और ये L हो गया, ये L हो गया आपका। अब मान रखो और आंसर पाओ पे, कोई बड़ी बात नहीं, तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। देखिए आप, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, इसका निकाल ही सकते हैं अपन। L कितना है बताइए, 20, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 मतलब 10 माइनस 8, अब 2F1 मतलब 20 हो जाएगा, माइनस F0 माइनस F2 ये, और गुणा I, तो I कितना है आपका वर्ग अंतराल 10 का है। अब कैलकुलेट कर दो बस, कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ ऊपर 2 बच जाएगा, 8 7 15, नीचे कहते हैं 5 गुणा 10, 5 से 10 कितनी बार करें, 2 बार, 2 दूनी 4, 4 20 कितना होगा 24। तो बहुलक कितना निकल के आएगा आपका 24। तो बहुलक निकालना काफ़ी ईजी है, देखो इससे, और बहुलक काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला वेरिएट करते हैं एग्जाम में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट ही देखिए कि बारंबारता किसकी सर्वाधिक है, बारंबारता इसकी ज़्यादा होगी वो बहुलक वर्ग होगा,
उसमें निम्न सीमा निकाल सकते हैं, F0 F1 F2 सब निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो, मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से अपने माध्य और बहुलक के बारे में डिटेल में बताया जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन में अगर आप देखो, रेलवे देखो, एसएससी देखो, बैंक देखो, या फिर राजस्थान लेवल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सेट वगैरह, एलडीसी वगैरह, इनमें काफी अप्रोच करते हैं क्वेश्चन। अगर वास्तव में इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बात किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखना दोस्तों, ताकि इससे रिलेटेड केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो काफी इजीली कर पाए। अगर आपको फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले, किसी भी एग्जाम में आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको 100% मदद मिली हो और हमारे वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ रहे, तो जरूर चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताइए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी मैथ रीजनिंग पढ़ सके आप ही की तरह। धन्यवाद।